So hello guys, this is Sigma Education 2.0. My name is अमन प्रजापति। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 जॉडीज फोन, क्लास 8 का हनी ड्यू बुक है, चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉडीज फोन। ओके, तो देखो फोन मतलब क्या होता है, मतलब जो हिरन होता है, हिरन उसका बच्चा, और वो मेल वाला मेल बच्चा। ओके, वो उसको हम फोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोन। और अगर उसकी लड़की है, फीमेल है मतलब, तो उसको हम डो फोन बोलेंगे, DOE, और फिर वो हाइफन और F फोन। पता चल गया आपको? ओके, तो जो डो वर्ड है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, और उनमें फीमेल जो होती है उनको हम डो बोलते हैं। पता चल गया आपको? चलो, इतना क्लियर है? ओके, फोन जो है वो मेल है, ठीक है, और जो डो फोन है वो क्या है? फीमेल। पता चल गया? ठीक है, ये दोनों ही बच्चे हैं, मतलब वो चिल्ड है ना, ये मेल है और ये फीमेल, ये मेल चाइल्ड और ये फीमेल चाइल्ड। ठीक है, देखो अब हमारा पहला पार्ट है, इधर टोटल 3 पार्ट है। ओके, तो पहला पार्ट है, शुरुआत हो रही है। देखो जॉडी यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है। अलाउ हीज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, मतलब गो बैक टू द फोन। इसका मतलब क्या है? ये एक स्टोरी है कि जहाँ पे इसके जो पापा है, उसका नाम पैनी है, उनका नाम पैनी है, तो उनके जो पापा है उनको एक सांप काट लेता है एक जंगल में, और सांप काटने की वजह से उनकी सिचुएशन इतनी हार्ड हो जाती है, ठीक है, वो मतलब मरने पे आ जाते हैं। तो उस टाइम वहाँ पे वो जंगल में उनको एक हिरनी, मतलब जिसको हम डो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डो। ठीक है, डो फोन मतलब बच्ची, वो बच्ची, ठीक है, लेकिन डो मतलब सिर्फ और सिर्फ हिरनी। ओके, वो बड़ी वाली हिरनी। तो उन्होंने क्या लिया? लीवर ले लिया। लीवर पता है ना? लीवर। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो सांप, जब उनके जो डैडी थे हमारे जॉडी के, क्या नाम है उनका? पैनी। यहाँ पे लिखा है पैनी, ये रहे, ठीक है। तो पैनी जो थे उनको सांप ने काट लिया था जंगल में। ओके, तो ये जो डो थी हिरनी, उन लोगों ने इसको मार के इसके अंदर का जो लीवर है वो जॉडी के पापा के अंदर, मतलब पैनी के अंदर उन लोगों ने लगा दिया, ताकि वो और लाइफ जी पाए। पता चला आपको? ठीक है, अब और पता चलेगा। देखो, जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट, और ये जो डो थी ना, उसका एक बच्चा भी था। क्या था? उसका एक बच्चा भी था जो वहाँ पे ही था, ठीक है, लेकिन अब डो को तो उन लोगों ने मार दिया था। क्या कर दिया था? मार दिया था। उसका जो लीवर था वो निकाल के जॉडी के पापा के अंदर लगा दिया था। ठीक है, अब देखो, जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब होता है गो बैक टू। मतलब क्या कि जो जॉडी है ना, जॉडी वो क्या सोच रहा है? उस बच्चे के बारे में सोच रहा है, वो हिरनी के बच्चे के बारे में, उस फोन के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में? फोन के बारे में। ठीक है, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। मतलब क्या कि जो जॉडी है वो उसका ख्याल अपने मन से निकाल नहीं पा रहा कि क्या अब उसकी मम्मी तो मर चुकी है, जो डो है वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो वो ऐसा सोच रहा है कि वो जो फोन है वो क्या कर रहा होगा बेचारा। ठीक है, उसको दया आ रही है। क्यों दया आ रही है? क्योंकि भाई उसका ही लीवर लेके उसके पप्पा के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो वो फिर उस पर दया आ रही है कि वो बेचारा कहाँ होगा। ही हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, मतलब वो अपने सपनों में, जो जॉडी है वो अपने सपनों में क्या कर रहा है? उसे ऐसा अज्यूम कर रहा है कि वो मेरे हाथों में है। कौन? फोन। वो ऐसा अज्यूम कर रहा है सपनों में, वो क्या देख रहा है कि जो फोन है वो मेरे हाथों में है। He slipped from the table and went to his father's beside. अब क्या हुआ? वो अचानक से जाग गया और वो टेबल से स्लिप मतलब ऐसे गिरा, ठीक है, और क्या हुआ? उसके पापा के पास गया। क्या गया? मतलब ऐसे बैठ के, पता है ना, ऐसे छुप छुप के जा रहे हो, वैसे उसके पापा के पास गया। ठीक है, पापा का नाम क्या था उसका? पैनी। जॉडी था, उसके पापा के नाम क्या था? पैनी। ठीक है, ओके, चलो। तो पैनी ले एट अ रेस्ट। पैनी क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। क्यों आराम कर रहे थे? क्योंकि उनको सांप ने काट लिया था। ठीक है, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। उनकी आंखें कैसी थी? ओपन थी, क्लियर थी, बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड एनलार्ज्ड। मतलब जो प्यूपिल्स होते हैं ना, प्यूपिल्स आंख होती है, आंख के जो काला, ये जो ब्लैक पॉइंट होता है ना आंख के अंदर, बीच में एकदम ब्लैक पॉइंट होता है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्यूपिल, ये ऐसी आँख होती है, ठीक है। तो बीच में जो ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, ये प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है, कैसा होता है, पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो उनका जो प्यूपिल था वो अभी भी फूला हुआ था, कैसा था, एनलार्ज। डायलेटेड मतलब क्या, ये डायलेटेड जो लिखा है उसका बाजू में वर्ड मीनिंग भी देकर रखा है, एनलार्ज। क्या, एनलार्ज मतलब बड़ी हो गई है। जो प्यूपिल है वो जो ब्लैक पॉइंट आपकी आंखों में होता है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा। जॉडी सेड, अब जॉडी अपने पापा को पूछ रहा है कि हाउ आर यू फीलिंग पा। वो उनको पापा की जगह क्या बोल रहा है, पा। मतलब यहाँ पे पा फिर माँ ऐसे करके वो प्रोनाउंसिएशन यूज किया गया है, ओके। तो जॉडी जो है वो अपने पापा को पूछ रहा है आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। तो जॉडी के जो पापा थे पेनी, उन्होंने आंसर दिया कि जस्ट फाइन सन, मैं ठीक हूँ बेटा। ओल्ड दैट हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, मतलब क्या कि सांप ने मेरे को काट लिया था, ठीक है। मतलब जो मरने के दिन मेरे आ रहे थे अब वो चले गए। क्या क्या हो गए, चले गए, कोई उसे चुरा के ले गए। यहाँ पे लिखा है हैज़ गॉन थीविंग, थीविंग मतलब क्या, चोरी करना, ठीक है। एल्सवेयर मतलब कोई, वो मेरे जो डेथ वाले जो दिन थे वो उसे कोई लेके चला गया है, मतलब मैं सेफ हूँ। क्या हूँ, सेफ हूँ। यहाँ पे ऐसा सेंटेंस यूज किया गया है ताकि मतलब मजा आया पढ़ने में, ठीक है। बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव, ओके। अब वो जो है ये हमारा क्या, जॉडी बोल रहा है क्लोज सेव मतलब नैरो शेप, नैरो एस्केप मतलब क्या कि सांप ने उसे काटा, है ना, सांप ने उसके पापा को काटा। तो इट वॉज क्लोज सेव मतलब क्या कि वो एक क्लोज नैरो एस्केप था, कि अगर उस टाइम अगर मेरे पापा को वो डॉग का वो लीवर नहीं मिलता, वो हिरनी का लीवर अगर नहीं मिलता तो मेरे पापा शायद जिंदा नहीं रहते। मतलब एक छोटा सा एस्केप था, कैसा था, छोटा सा। अगर इतनी सी भी गलती होती तो मेरे पापा आज जिंदा नहीं होते। वो ऐसा पूछ रहा है, वो ऐसा बता रहा है कि बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव, आई एग्री। वो जो पेनी के जो पापा है वो बोल रहे हैं मैं एग्री करता हूँ कि हाँ ये एक नैरो एस्केप था, मतलब क्या कि मेरी जान जा सकती थी, ठीक है। अब पेनी जो उसके पापा है वो बोल रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मतलब वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं, जॉडी को बोल रहे हैं कि बेटा मुझे तुम पे गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ पे बाजू में आपके लिखा है बुक में, मतलब क्या कि तुम इतनी बुरे वक्त में भी अपने आप को संभाला, मुझे संभाला, और उस वक्त मुझे क्या जरूरत थी तुमने वो सब किया। एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, पता चला आपको। तो वो अपने बच्चे को बोल रहा है कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने ये सिचुएशन को एकदम अच्छी तरह से संभाला और जो जो करना चाहिए था वो तुमने किया। पता चला आपको। अब वो फिर से पूछ रहा है पा, ये हमारा जॉडी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जॉडी। फिर उसके पापा आंसर दे रहे हैं, पेनी जो उसके पापा वो आंसर दे रहे हैं यस सन, बोलो बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, ये पूछ रहा है हमारा जॉडी पूछ रहा है पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट्स सर्टेन। मतलब वो पूछ रहा है कि डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, मतलब क्या आपको याद आ रहा है वो डो और फोन मतलब हिरनी, सॉरी ये कौन है, हिरनी, फीमेल डियर हिरनी, और ये उसका बच्चा फॉन, मेल डियर, मेल चाइल्ड डियर। पता चला आपको, ये फीमेल है उसकी मदर है, ठीक है, और ये उसका चाइल्ड है जो कि क्या है, मेल है, बॉय है, ओके। पता चला आपको, ठीक है। तो आई कैन नेवर फॉरगेट मतलब जो पेनी है वो बोल रहे हैं, वो उसका रिप्लाई दे रहे हैं। जॉडी ने सवाल पूछा कि क्या आपको याद है डॉ और फोन जो उस टाइम आपकी हेल्प की थी, वो मतलब उस टाइम आपको मिले थे जंगल में। आई कैन नेवर फॉरगॉट देम, पेनी जो है उसके पापा बोल रहे हैं कि मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। क्यों भूल नहीं सकता, क्योंकि उनकी वजह से वो आज जिंदा है। वो जो डॉ है वो हिरनी है, उनकी वजह से वो क्या है, आज जिंदा है। द पुअर डॉ सेव्ड मी, वो जो पुअर डॉ थी, ठीक है, उसने मेरे को क्या बचाया, दैट्स इज सर्टेन, ठीक है। अब जो जॉडी है वो फिर से सवाल कर रहा है पा द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। मतलब क्या कि अब जॉडी जो है वो फोन के बारे में सवाल कर रहा है। द फोन मे बी आउट देयर येट मतलब वो अभी भी वहां पे ही होगा। डॉग को तो उन लोगों ने मार के उनका लीवर ले लिया था, लेकिन जो फोन है वो बेचारा अभी भी वहां पे ही जंगल में भटक रहा
गा, वो अपने पापा को याद दिला रहा है, वो अपने पापा को कह रहा है कि जो फ़ोन है वो अभी वहाँ पे ही भटक रहा होगा, बेचारा भूखा होगा, स्कैर डरा हुआ होगा। तो पेनी जो है उसका रिप्लाई देते हैं आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो जॉडी फिर से पूछ रहा है कुछ, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ। अब पा वो जो जॉडी है वो अपने पापा को क्या बोल रहा है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अब जो मैं फ़ोन, मतलब यहाँ पे लिखा है वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई काइंड द फ़ोन, मतलब अब मुझे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अब वो फ़ोन को लेके आऊँगा और मेरे हिस्से का जो दूध है मैं उस फ़ोन को दूंगा। पता चल रहा है आपको? ठीक है, आई एम अ बिग बॉय नाउ, क्या बोल रहा है वो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है, मेरे को अब दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई इधर ध्यान दे, अब क्या, दूध पीने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन, क्या मैं खुद जाता हूँ, और ने पापा को बोल रहा है कि डैडी मुझे खुद जाने दो, ठीक है, मैं उस फ़ोन को जंगल से ढूंढ के लेके आऊँगा और मेरे हिस्से का जो दूध है मैं उसे दूंगा। ठीक है, वो पता चला ये लाइन क्यों बोली उसने कि मुझे अब दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ब्रिंग इट हियर, और वो बोल रहा है कि मैं उसे अपने घर पे लेके आऊँगा और उसे पाल पोस के बड़ा करूँगा। एंड रेज इट, मतलब पाल पोस के बड़ा करूँगा। अब पेनी ले क्वाइट, अब पेनी चुपचाप है, क्या है, चुपचाप सोच रहा है, स्टेरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग मतलब छत पे वो देख रहा है, लेटा पड़ा है, ठीक है, और वो छत पे क्या कर रहा है, शांति से वो देख रहा है, ठीक है। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, अब वो क्या बोल रहा है अपने बच्चे को, जॉडी को ऐसा बोल रहा है कि बॉय यू हैव गॉट हेम्ड मी, हेम्ड इन। हेम्ड इन का मतलब होता है कि आप ना नहीं बोल सकते, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ना नहीं बोल सकते। हेम्ड इन का मतलब क्या, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ना नहीं बोल सकते। अब बेचारे उसकी जो हिरनी थी, उसकी डो थी और उसका जो बच्चा है, उन लोगों ने मेरी इतनी मदद की थी, तो वो बेचारा, वो पेनी है ना, वो पेनी उसको कैसे मना ना करे, है ना, वो कैसे मना करे, सॉरी, ठीक है, पता चला आपको। तो ऑब्वियसली वो उसे बोल रहा है कि हाँ तुम उस फ़ोन को लेके आओ। पता चल रहा है आपको। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स। अब वो अपने डैडी को बोल रहा है कि देखो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वो जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर वो क्या, पत्ते और जो एकॉन्स मतलब होता है नट्स, ब्राउन नट, ठीक है, वो खाना शुरू कर देगा। मतलब क्या कि इट वुड, ये जो लिखी है लाइन, इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होगा उसे पालने में, उसे पालने पोसने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। वो जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो पत्ते और एकॉन्स खाना शुरू कर देगा। पता चला आपको ये पैराग्राफ पूरा, ये जो पूरा पेज है वो पता चला। यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने डैडी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं उस फ़ोन को अपने घर पे लेके आता हूँ, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल भी खर्चा नहीं करवाएगा, वो जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो अपने हिसाब से खाना शुरू कर देगा, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन अदर बॉयज़ ऑफ योर एज। अब वो जो उसके पापा है वो बोल रहे हैं कि, पापा क्या बोल रहे हैं कि आप स्मार्ट, तुम जॉडी तुम कैसे हो, स्मार्ट हो अपने ही एज के बच्चों से, ओके, मतलब वो तुम कैसे हो, एकदम स्मार्ट हो, ऐसा बोल रहे। वी टूक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। हमने क्या, उसने क्या बोला, उसके पापा ने क्या रिप्लाई दिया कि हमने उसकी माँ को उससे छीन लिया, ठीक है, तो उसमें उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है, उस बेचारे की क्या गलती, ठीक है, हमने जो डो है उसको मार के उसका लीवर लिया ना, तो उसमें बेचारे उस फ़ोन की क्या गलती, ठीक है, वो फ़ोन बेचारा क्यों भूखा और वहाँ पे जंगल में पड़ा रहे, ठीक है। तो इससे अच्छा उस फ़ोन को मैं घर लेके आता हूँ और उसे पाल पोस के बड़ा करता हूँ। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, है ना, ये हमारे लिए एक दुख भरी बात होगी। वो जो पेनी है उसके पापा क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए एक दुख भरी बात होगी कि हम उसे भूखा छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, भूखा छोड़ रहे हैं, हम उसे जंगल में से भूखा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो आई कैन नॉट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। अब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं आज जिंदा हूँगा, है ना, मैं जिंदा किसकी मदद से, उसकी उड्डो, उसकी माँ की वजह से, ठीक है, तो हमें उसके बच्चे का भी ध्यान रखना हमारा फ़र्ज बनता है। कैन आई राइड बैक विथ अ मील व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या बोल रहा है,
वो जो पैनी है, ओ सॉरी जॉडी, ये जॉडी लाइन कह रहा है कि उनके एक मेंबर और है मिलविल, क्या नाम है उनका, उनका और एक मेंबर, यहाँ पे और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिलविल। तो मिलविल के पास उसका एक घोड़ा है, क्या है, घोड़ा, उसके पास एक घोड़ा है। तो कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, मतलब क्या बोल रहा है कि क्या मैं, वो अपने पापा को पूछ रहा है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाके उस फोन को ढूंढ के आऊं, ओके, क्योंकि उसके पास एक घोड़ा है तो वो आराम से जा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। तो अब टेल योर माँ, अब पैनी जो है, पैनी उसके पापा बोल रहे हैं कि अपनी मम्मी से पूछो, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अब वो पापा क्या बोल रहे हैं कि अपनी मम्मी को जाके बोलो कि मैंने तुम्हें बोला है कि तुम जाके ढूंढ सकते हो। पता चला यहाँ पे उसके पापा बोल रहे हैं जॉडी को कि जाओ तुम अपनी मम्मा से बोलो कि पापा ने मुझे फ़ोन को ढूंढने जाने के लिए बोला है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो टेबल से नीचे उतरा था, अपने पापा के पास आके बैठ गया था। अब क्या हो गया, वो वापस जाके उस टेबल पे जाके बैठ गया, ठीक है, पता चल गया आपको। एंड सेट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, वो मम्मी जो थी वो सबके लिए कॉफ़ी निकाल रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। अब वो अपनी मम्मी को बोल रहा है कि पापा ने मुझे बोला है कि मैं फ़ोन को लेके आने वाला हूँ, लेने जाने वाला हूँ। पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो अपनी मम्मी से वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पापा ने मुझे बोला है कि मैं उस फ़ोन को लेने जा सकता हूँ। सीडल्ड बैक का मतलब होता है वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस। ही सीडल्ड बैक मतलब क्या, यहाँ पे जो लिखी था ना सीडल्ड बैक, सीडल्ड बैक का मतलब क्या, वो चुपचाप से जाके बैठ गया टेबल पे जाके, ताकि मम्मी को पता ना चले, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन अ मिड एयर। अब जैसी जॉडी ने क्या बोला, जॉडी ने बोला कि मैं फ़ोन को लेने जा रहा हूँ, तो मम्मी ने जो कॉफ़ी भर रही थी वो अचानक से ऐसे कर दिया, ठीक है, वो ऐसे अचानक से मिड है, मतलब शॉक लगा एक टाइप से, क्या लगा है ना, वो अचानक से डर गई कि ये ढूंढने जा रहा है। ओके, व्हाट फोन, उसकी मम्मी पूछ रही है व्हाट फोन, कौन है फोन, है ना, वो फोन के बारे में पूछ रही है उसकी मम्मी। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, क्या बोल रहा है, वो जो बच्चा है जॉडी है वो क्या बोल रहा है कि ये वही फ़ोन है जिसकी मम्मी को हमने मार दिया था, ठीक है। वी यूज डॉज लीवर, यहाँ पे वर्ड आया, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डॉज लीवर, हमने लीवर उसका निकाला था उसको मार के, टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, उसके जो लीवर होता है उसकी मदद से वो उसके अंदर का जो पॉइजन था वो निकाल दिया हमने और पप्पा की जान बचा ली। सी गैस्प, गैस्प का मतलब होता है टेक अ सडन लाउड ब्रेथ। गैस्प का मतलब क्या होता है, एकदम अचानक से आप शॉक हो गए, क्या हो गए, सी गैस्प मतलब सांस लेते हो ना एक लंबी सी आपने क्या ली, सांस ली। वेल फॉर अ पिटी सेक, मतलब ठीक है, क्या ठीक है तुम जा सकते, उसकी मम्मी ने भी अब उसको परमिशन देगी, ठीक है तुम जा सकते हो। पा सेज इट वुड अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्टार। अब पा ने क्या बोला था, पप्पा ने बोला था ना कि हमारे लिए वो एक दुख भरी बात होगी कि हम उसे भूखा छोड़ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर विल्सन भी उनके घर में थे जो पप्पा की ध्यान रख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि दैट्स राइट मैम, वो उसकी मम्मी को बोल रहे हैं, डॉक्टर विल्सन उसकी मम्मी को बात कर रहे हैं कि हाँ एकदम सही बोल रहा है आपका बच्चा कि नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज ऑल्सो राइट। मतलब क्या बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, अगर हमने उसकी मम्मी का लीवर लिया है तो हमें उसके बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है। पता चल रहा है आपको, तो वो लड़का भी सही है और उसके पापा है वो भी क्या बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे है। मिलविल सेड, अब मिलविल जो कैरेक्टर है वो क्या बोल रहा है, ही कैन राइड बैक विथ मी, वो मेरे पीछे आ सकता है, मेरे साथ बैठ सकता है, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, ओके। अब यहाँ पे मिलविल और जॉडी जो है वो हॉर्स के ऊपर बैठ के फोन को ढूंढने के लिए निकल पड़े है। सी सेट डाउन एंड पॉट हेल्पलेसली, उसकी जो मम्मी है वो बैठ गई हेल्पलेसली, मतलब कुछ कर भी नहीं सकती ना, उसकी मम्मी उसे रोक भी नहीं सकती। क्यों नहीं रोक सकती, क्योंकि वो जो हिरनी थी उसने हमारी मदद की थी, इसलिए वो उसे रोक भी नहीं सकती। वेल इफ यू विल गिव इट योर मील वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, मतलब क्या, अब उसकी मम्मी ऐसा उससे कंडीशन रख रही है, क्या रख रही है, एक शर्त रख रही है कि तुम उसे लेके आ सकते हो, लेकिन एक शर्त पे कि तुम्हारा जो हिस्से का दूध है वो तुम उसे दे दो। किसको दे दो,
उसे, जो जॉडी को जो दूध मिल रहा था ना, वो तुम उस फोन को दे देना, ठीक है। तो वो जो जॉडी है वो क्या हो गया, एग्री हो गया, क्या हो गया, एग्री, ठीक है मैं दे दूंगा। ओके, मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब जो मिलविल है वो उस जॉडी को बोल रहा है कि चलो अब हम जाते हैं राइड पे और उस फोन को ढूंढ के आते हैं। माँ बैक्स्टर, उसकी मम्मी का नाम क्या था, बैक्स्टर, क्या था, बैक्स्टर, आज एंसियसली, ठीक है, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मतलब ऐसे डर से पूछ रही है, ठीक है, चिंता करके पूछ रही है कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना। उसके बच्चे को चिंता तो होती है ना, वो जॉडी जा रहा है उसे ढूंढने जंगल में, तो वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि जल्दी आना, ज़्यादा दूर जाना मत। तो जॉडी उसका रिप्लाई देता है, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले ही घर पे आ जाऊंगा, ठीक है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल अपने घोड़े पे बैठा और जॉडी को भी अपने साथ ले गया। पता चल रहा है स्टोरी, ठीक है। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक दैट फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। अब क्या बोल रहा है कि डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या बोल रहा है कि जॉडी है वो ऐसा, वो मिलविल को सवाल पूछ रहा है कि डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। जॉडी किसको सवाल कर रहा है, मिलविल को, किसको, वो जो कैरेक्टर है मिलविल, उसको सवाल कर रहा है कि क्या हमें जो फोन वहाँ पे ही मिलेगा जंगल में, उस जंगल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे सवाल कर रहा है, ठीक है। और क्या तुम मेरी मदद करोगे, जॉडी किसको मदद करने के लिए बोल रहा है, मदद किसकी मांग रहा है, मिलविल की, किसकी, मिलविल की, ठीक है। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फोन की बात हो रही है, किसकी, फोन। अब यहाँ पे ना ही, फोन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, ही, क्योंकि वो मेल था, क्या था, मेल। अब हाउ यू नो इट इज अ ही, इट्स अ ही। अब है ना वो मिलविल जो है उसके मन में एक सवाल हुआ कि तुम उसे ही क्यों बोल रहे हो, तुम उसे लड़का कैसे बोल रहे हो, वो जो फोन है तुम उसे लड़का कैसे बोल रहे हो। तब उसका जवाब दे रहा है, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन passes the spots are every which way। every which way का मतलब होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या कि एक मेल और एक फीमेल डियर के अंदर क्या फर्क होता है कि मेल के अंदर जो स्पॉट्स होते हैं, डियर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, आपको पता है ना, जैसे गोल गोल स्पॉट्स होते हैं, तो वो एक लाइन में होते हैं। कैसे होते हैं, एक लाइन में, वो जो स्पॉट्स है वो ऐसे ऐसे एक लाइन में होते हैं, है ना। मेल में, किसमें, मेल में, उनकी बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं एकदम लाइन में होते हैं। तो इससे मुझे पापा ने बताया था, किसने बताया था, पापा, जॉडी को किसने बताया था, उसके पापा ने बताया था कि जिसके जो स्पॉट्स है वो लाइन में होते हैं वो मेल होता है, क्या होता है, मेल। और पा ने ये भी कहा था, पा सेज द स्पॉट्स आर ऑन अ फ्यू डॉफ्यू, डॉफ्यू का मतलब डॉफॉन, सॉरी डॉफॉन है, डॉफॉन मतलब क्या, फीमेल चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड, फीमेल। फीमेल में जो स्पॉट्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर होते हैं, कैसे होते हैं, रैंडम पोजीशन में होते हैं, ठीक है, उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो जब भी आप डियर, मेल डियर और फीमेल डियर को पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे, मेल में जो स्पॉट्स है वो एकदम लाइन में होते हैं और फीमेल में स्पॉट्स एकदम लाइन में नहीं होते, ठीक है। चलो अब सेकेंड पार्ट है, जॉडी, 10 मिनट रुको। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। अब जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। अब क्या बोला है, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब जो जॉडी है वो किसके बारे में सोच रहा है, उस फोन के बारे में सोच रहा है, किसके बारे में, फोन के बारे में सोच रहा है। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, उन्होंने वो रास्ता पार कर लिया है। अबेंडेंट मतलब वो जो पीछे, वो अबेंडेंट मतलब क्या, जो क्लियरिंग था, वो पीछे का जो रास्ता था हमने उसको मूव कर लिया है, ठीक है। He said, cut to the north, Millville. It was up there here that Pa gotten beat by snake, killed the dog, and I saw the fawn। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे मेरे पापा आए थे, ठीक है। उसने सबसे पहले बोला कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ। जॉडी ने मिलविल को बोला कि अपने हॉर्स को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाओ, ठीक है। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक। और इस इधर पा ने क्या, पापा को किसने काटा था, स्नेक ने काटा था, सांप ने उसको काट लिया था। और हमने उधर ही उसकी मम्मी को भी मारा था, डॉग को मारा था, ठीक, पता चल रहा है आपको। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने उस फोन को देखा था, उसके बच्चे को देखा था इसी जगह पे, ओके।
सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव अ मिलविल विथ हिम। अब है ना, जो जॉडी है ना, उसके मन में ख्याल आ रहा है, क्या आ रहा है कि मेरे साथ मिलविल है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो ऐसा सवाल बोल रहा, वो जवाब भी दे रहा है। इफ़ वो ऐसा क्या बोल रहा है, देखो, सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग। अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं हो रही कि अब जॉडी जो है उसकी इच्छा नहीं हो रही कि मिलविल मेरे साथ आए। अब आगे जो है जंगल में मिलविल मेरे साथ आए, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? देखो क्या बोला है उसने, इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड द कुड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। मतलब क्या कि अगर मुझे, मतलब कौन, जॉडी, अगर जॉडी को वो फ़ोन नहीं मिला, अगर वो मर गया होगा, तो मेरी जो मैं जो डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा? डिसअपॉइंट मतलब उदास हो जाऊंगा, वो मिलविल से देखा नहीं जाएगा। पता चल रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो जॉडी था वो क्या सोच रहा था कि मेरे साथ अब आगे मिलविल नहीं आएगा, ऐसी उसकी इच्छा थी। ओके, क्यों इच्छा थी? क्योंकि अगर फ़ोन मर गया या उसे नहीं मिला, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मिलविल को मेरी जो उदासी है वो देखी नहीं जाएगी। एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मुझे फ़ोन मिल गया, क्या हो गया? मिल गया, तो वो इतना बड़ा, मतलब क्या होगा? द मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग होगी वो, सो लवली एंड सो सीक्रेट, मतलब क्या? एकदम लवली, एकदम प्यारी मीटिंग होगी वो। जैसे ही मुझे फ़ोन मिलेगा वो एकदम प्यारी चीज़ होगी मेरे लिए, और एकदम सीक्रेट चीज़ होगी जो मैं किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। पता चल रहा है? तो इसलिए मिलविल दोनों ही केस में उसके पास, वैसा सोच रहा है कि दोनों ही केस में मेरे पास मिलविल होना नहीं चाहिए। पता चल रहा है आपको? उसको उससे उसकी उदासी भी नहीं देखी जाएगी, और वो जब फ़ोन से मिलेगा और वो खुश हो जाएगा तो वो किसी को शेयर करना नहीं चाहता। इसलिए मिलविल दोनों ही केस में उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इधर तक ही रखते हैं, आगे हम कल कवर करते हैं, भले आधा ही हो गया सेकेंड पार्ट हमारा। ठीक है, चलो, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। यहाँ से हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।